नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 12 का जो मैथ है यूपी बोर्ड 2025 की दृष्टि से पढ़ रहे थे, जो कि आने वाले जो क्वेश्चन हैं जिनके चांस ज़्यादा है कि 100% ये क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं में उसी क्रम में देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि बोर्ड पेपर में यदि आता है ये तो 8 नंबर का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? तो 8 मार्क्स का। तो आप इसको एक बार समझने का प्रयास करें और इसको इस हिसाब से पढ़िए ताकि बोर्ड पेपर में आए तो क्वेश्चन छूट के ना जाए, यानी आपके 8 नंबर पक्के हो जाएं। दिया क्या गया है? सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का, ठीक है, न्यूनतम पृष्ठ का दिए हुए आयतन के, ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई होती है वो आधार की त्रिज्या की रूट 2 गुनी होती है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक बात कही गई है, न्यूनतम पृष्ठ का इंडिकेटर ये है कि यहाँ आपको जो पृष्ठ होता है यानी वक्र पृष्ठ, उसका आप फॉर्मूला रख करके उसको किसी आर या एच के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन साथ में आयतन दिया गया है तो आयतन को हम निश्चित मान के चलेंगे। निश्चित का मतलब कांस्टेंट। तो देखते हैं करेंगे कैसे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है और त्रियक ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? तो त्रियक ऊंचाई स्मॉल l, तथा ठीक क्या दिया गया है? आयतन, आयतन v है। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शंकु जो होता है, शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन जो होता है v = 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो r स्क्वायर बराबर का निकल के आएगा, तो निकलेगा का 3 इधर चला जाएगा, तो v 3v बटे पाई इंटू h। इतने में कहीं दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इतना हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो एल की वैल्यू वहां पे आपको पुट करना पड़ेगा। तो एल भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। एल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रियक ऊंचाई क्या होती है। त्रियक ऊंचाई एल इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस का r का स्क्वायर। इसको कर दीजिए वर्ग। वर्ग करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और प्लस का r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ r स्क्वायर है और r स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो इस पर बैठा दीजिए। तो एल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और प्लस का r के स्थान पर ये पूरा आपको रख देना। तो 3v अपान का पाई इंटू h। इतनी बात क्लियर हुई? इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिएगा। इतना हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो शंकु होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ मान लेते हैं s है, तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं, तो r भी है और l भी है। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है? तो s इक्वल, इसको कर दीजिए पहले वर्ग। तो वर्ग जब आप करेंगे तो s स्क्वायर हो जाएगा और पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लीजिए यहाँ s स्क्वायर और पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर की वैल्यू निकली है क्या है? 3v अपान का पाई और h, और ब्रैकेट के अंदर देखें तो ये l स्क्वायर है। l स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है? h स्क्वायर और प्लस का 3v अपान पाई और h। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा। इतना क्लियर है? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखिएगा। 3v को भी चाहो तो बाहर ही रखो, इसको खाली मल्टीप्लाई करो h को। एक बात और, यहाँ एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो s स्क्वायर इज इक्वल क्या मिलेगा? 3v इंटू पाई
h से जब गुणा करेंगे तो यहाँ एक h कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा, और यहाँ पे देखें तो 3v अपान का पाई इंटू h का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट सेकेंड के बाद थर्ड, और इसको आप कोई अन्य कांस्टेंट समझ के मान लीजिएगा, ये फंक्शन मान लीजिए, तो मान लेते हैं ये z के इक्वल है। अब इसको आपको h के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो dz अपान h मतलब dh, तो 3 पाई v आप लिख लीजिए, 3 पाई इंटू वी, h के रेस्पेक्ट में करेंगे तो h का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, ठीक, 3v, और जब यहाँ देखें तो पाई कांस्टेंट है, लिख लीजिए, h को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा h की पावर -2, तो 2 आ जाएगा क्या कहाँ पे, माइनस का 2 आगे आ जाएगा, और h से हो जाएगा 1 कम, ऐसे। तो अब देखते हैं, तो 3z अपान dh 3 पाई v 1 माइनस 2 3 जा 6v, और इसको फिर भेज देते हैं बटे में, तो कितना आ जाएगा पाई और h का क्यूब। इतनी बात क्लियर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद इसका अगेन करते हैं d2 अपान dh का स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 6 जा 18 और v, और बटे में हो जाएगा पाई h की पावर कितना 4, मतलब इसी क्रम में जैसे इसको किया गया वैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कायम हो जाएगा प्लस में। इतना समझ में आ गया है। अब करना क्या है, आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए जिसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ से आपको क्या करना है, v और h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बताया था अभी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ फाइंड करने के लिए जिसका एक बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी को आपको इक्वल रखना है 0। अब यहाँ से देखते हैं इधर, तो समीकरण 4 हमने नोट कर लिया, अभी नोट नहीं किया, लेकिन उच्चिष्ट निम्निष्ठ इसी से फाइंड करना है जिसका एक बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी से बताएं। अब यहाँ से अगर देखें तो 3 पाई v और ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस का 6v अपान का पाई और h का क्यूब बराबर का 0, इधर इंटू उधर चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस 6v बटे पाई और h का क्यूब बराबर का 0, इधर माइनस उधर गया तो प्लस, तो 6v बटे पाई और h क्यूब। इतनी दिक्कत इसमें तो कहीं है नहीं। तो यहाँ देखें तो v मतलब 6v बराबर पाई और h का क्यूब हो जाएगा, और v बराबर आ जाएगा कितना 1/6 पाई और h क्यूब। इतने में किसी को दिक्कत नहीं। इसी साथ में हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ऊंचाई होती है वो त्रिज्या की कितनी होती है, √2 गुनी होती है। तो इसी के आगे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। v बराबर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, v अर्थात आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, और ये v की वैल्यू क्या निकली है 1/6 पाई और h का क्यूब। पाई से पाई काट दीजिए, 3 2 जा 6, एक h से एक h कट जाएगा तो यहाँ h का स्क्वायर आ जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखें तो यहाँ बचा क्या है r स्क्वायर, ये क्या लिखा है 2 इधर चला आएगा तो हो जाएगा 2r स्क्वायर, यहाँ h स्क्वायर बचा हुआ है क्योंकि h क्यूब था तो कट जाएगा, मतलब ये बचा है, इसको साइड में थोड़ा लिखिएगा, बराबर h स्क्वायर। अगर हम इसका करते हैं वर्गमूल, तो वर्गमूल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2 और r बराबर का h। क्वेश्चन में यही क्या करना था, प्रूफ करना था। इतने में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये प्रूफ हुआ। साथ में ये भी दिखाना है कि फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ। तो फंक्शन उच्चिष्ट निम्निष्ठ कौन से समीकरण से दिखाया जाएगा, जिसका 2 बार डिफरेंशिएट होता है, अर्थात इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में देखें तो समीकरण 5 में चाहे आप h की वैल्यू रख ली, h है इसमें तो h ही रख लो, h का मान रखने पर तो ये क्या है d2z अपान dh का स्क्वायर डिवाइडेड, और बटन में क्या लिख सकते हैं h इक्वल टू
r। ये क्या है 3 पाई और v। 0 से कोई मतलब नहीं है। 18 लिखा है 18 लिख लीजिए, v लिखा है v लिख लीजिए, पाई लिखा है पाई लिख लीजिए और इसके स्थान पे इसको रखना है। तो √2 h की वैल्यू क्या है √2 r की पावर 4। पूरा फंक्शन काहे में आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी पॉजिटिव आता है तो फंक्शन काहे में रहता है निम्नलिखित रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ अगर कोई शंकु है, ठीक है, उसका आयतन दिया गया है, ठीक, तो उसकी त्रिज्या जो होगी, मतलब त्रिज्या जो होगी √2 गुनी होगी, किसके बराबर होगी ऊंचाई के, और वो उसका जो क्षेत्रफल होगा यानी वक्रपृष्ठ होगा वो क्या होगा निम्नलिखित होगा।